सबसे पहले मैं आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज हमारे बुलाने से हमारे सामने और हमारी जो समस्या है वो सुनने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। तो वैसे भी आप लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आज आभार व्यक्त करूं तो ऐसा कोई बड़ी बात, आप लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं और मुझे भी भरोसा है। ठीक है, तो आज का जो पत्रकार परिषद का जो आज मेरा मकसद है वो ये है कि आप सबको पता है कि मैं गटर नाले की सफाई, रोड पे खड्डे को लेकर के 2023 से महानगर पालिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन लड़ाई तो लड़ रहा हूँ, आंदोलन भी कर रहा हूँ, गटर नाले में भी कूद रहा हूँ, खड्डे में भी लौट रहा हूँ, यहाँ तक कि आत्मदाह करने जैसे खतरनाक कदम भी मैंने उठा लिया हूँ, ये आप सबको पता है। मगर महानगर पालिका के कान पे जून तक नहीं रहती। तो इस साल हमको कई लोगों ने मेरे को बोला, पाल जी इस बार शांत क्यों हो? तो मैं शांत नहीं हूं, पेपर वर्क कर रहा था। तो पेपर वर्क में आप सबको पता है कि 2023 यानी पूर्व आयुक्त अजय वैद्य के कार्यकाल में से हमारी लड़ाई शुरू हुई। उनके कार्यकाल में हमने ढेर सारे आंदोलन वगैरह किया, आत्मदाह करने जैसा कदम उठाया, लेकिन वो मैं बोलूंगा तानाशाही था। उसके सामने किसी को कुछ नहीं चला। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे शहर को एक आईएएस अधिकारी मिला। लोगों को बहुत उम्मीद हुई, बहुत खुश हुए कि हमारे शहर को एक आईएएस अधिकारी मिला। मैं भी बहुत खुश हुआ। मैं सोचा जो अजय वैद्य के कार्यकाल में नहीं हुआ, अब मुझे इंसाफ यहाँ मिलेगी। ये सोच करके मैंने आयुक्त अनमोल सागर साहब से मुलाकात किया और साथ में मैंने जो 2023-24 में जो कदम मैंने उठाया, जो काम मैंने किया, वो सब का एविडेंस के साथ में मैं 46 पन्ने का एक पत्र मैंने उनको स्मरण पत्र सौंपा। कितने तारीख को? 11/3/2025 को। तो उसके अंदर हमने अपना पूरा काम का उल्लेख करते हुए हमने एक मांग भी रखा था कि उसमें पूर्व आयुक्त हैं उनके और कुछ अधिकारी के ऊपर कार्यशील कार्रवाई करे, ऐसा हमने उल्लेख किया था। और ठेकेदारों को वापस पुनः जो पुराने लोग जो थे उनको जो है कि ठेका न दिया जाए, ऐसा हमने निवेदन किया था। तो ये सभी लेटर का उन्होंने जवाब उनके माध्यम से हमको मिला। कितने तारीख को? 17/3 को। 11 तारीख को मैंने दिया, 17 तारीख को मेरे को एक जवाब आया। ये जवाब के अंदर उसमें लिखा गया है, हालांकि 2023-24 का उन्होंने उल्लेख किया है कि 91%, 90% सफाई हुई है। तो ये तो अधिकारी को, आप लोग को भी मालूम है कि ये बैठ करके खाली परसेंटेज लिखने का काम करते हैं और स्पॉट पे ही लोग देखने जाते नहीं है, ग्राउंड लेवल पे। तो ठीक है, लेकिन 2025 के लिए एक भविष्यवाणी कर बैठे हैं लोगों ने। उन्होंने क्या लिखा है? मानसून कालावधी शहर क्षेत्रात कुठेही पाणी सचणार नाही। तो ये उल्लेख करने से पहले उन्होंने क्या लिखा है कि महानगर पालिका के अंदर इस बार मानसून में जेसीबी, पोकलेन, डंपर, मजदूर से मोटे नाले की सफाई करेंगे और पानी भरेगा नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैं बोला पानी नहीं भरेगा, हर साल भरता था लेकिन इस साल नहीं भरेगा। इस बार आयुक्त साहब ने अच्छे विश्वास के साथ कहा होगा, तो फिर जो भरेगा तो उसका कारण क्या होगा। तो मैंने एक लेटर उनके सामने फिर रखा। ये लेटर हमने दिया 28/5/2025। इसके अंदर हमने कहा कि आपके जावक नंबर, क्रमांक नंबर, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करने के बाद हमने बोला कि आपके पत्रानुसार अगर शहर में पानी भरता है तो उसका जिम्मेदार कौन? लोगों के जान माल का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? महानगर पालिका या ठेकेदार, या फिर उनके ऊपर कार्रवाई किस प्रकार की होगी? ये हमने उनसे मांग किया कि ये जानकारी मांगा कि ये कौन होगा उसका जिम्मेदार।
तो इसका भी जवाब इन्होंने किस तरह से दिया है, आप भी हैरान हो जाए। मैं मांग रहा हूं, आम ये लोग दे रहे हैं, हमको ही मिली जबरदस्ती की पुड़िया। उन्होंने क्या लिख करके दिया है, असिस्टेंट इंजीनियर के माध्यम से प्रभाग आरोग्य विभाग के माध्यम से देख रेख में ये लोग नाले गटर की सफाई कराए हैं। और बारिश के दौरान जैसे बारिश ज्यादा हो गई या फिर निचला इलाका है तो ऐसे में पानी भर सकता है, उन्होंने ऐसा लिखा, ये शब्द में बराबर लिखा है उन्होंने कि पानी भर सकता है, मतलब यहां भी वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, भर सकता है। ठीक है, भर सकता है। और मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि कहीं भाई पानी ज्यादा हो गया, ज्यादा पानी गिरा, फिर बाद में कहीं निचला इलाका है पानी भी तो भरेगा। ठीक है, लेकिन जवाब क्या है, हमने क्या मांगा है कि अगर हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसका जिम्मेदार कौन। इस लेटर के अंदर वो चीज है ही नहीं। तो ये लेटर मेरे को 4 तारीख को दिया गया। कितने तारीख को? 4/7/2025। ये लेटर मेरे को बुला करके दिया गया। जब मैं गया लेने लेटर, तो मैं जब लेटर पढ़ा तो मैं देखा, मैं बोला भाई ये लेटर है और मेरा लेटर, मैं मांग तो कुछ और रहा हूँ, इसमें लिख तो कोई, मैं बोला इसको लेके क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला ये जवाब, मैं बोला ये मैं लेके ये काम करो, इसको तुम रख लो, मेरे को ये नहीं चाहिए आपका। ठीक है, हमको जवाब चाहिए कि जिम्मेदार कौन होगा और भरपाई कौन करेगा नागरिकों का जब जान माल का नुकसान होगा। तो मैं लेटर नहीं लिया, दराडे से जाके मुलाकात किया। विक्रम दराडे ये उपायुक्त है आरोग्य। तो जब मैं उनसे जाके मुलाकात किया तो उन्होंने बोला कि मैं तातली साहब को बोलूंगा। तातली साहब को बोलने के बजाय तातली साहब ने उठा करके मेरे को पोस्ट कर दिया। क्या किया उन्होंने? डायरेक्ट पोस्ट कर दिया। अब आप मेरे को बताइए कि जो चीज मैं नहीं लेना चाहता हूं, जो मेरी नहीं है, तो ये लोग जबरदस्ती के घंटी मेरे गले में बांध दिया। अगर तुमको लेना है तो यहाँ लो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे ले जाके पहुंचा के आऊंगा। ये तो जबरदस्ती हो गई ना। तो मैंने जो जवाब मांगा वो जवाब इसमें है ही नहीं, तो मैं ये लेटर को क्या करूंगा लेके। तो अब ये दूसरी बात तकरार है, अगर माहिती होता तो मैं अपील करता। दूसरी बात ये कि जब मैं दराडे साहब के पास गया, वहां का वाकया इस तरह का हुआ। मैं बोला सर मैंने आपसे ये जवाब मांगा था इसका और आपने ये दिया, आपकी साइन अभी 10 मिनट पहले आपने साइन किया है। तो उन्होंने क्या बोला, बोला कि हमारे पास सबका फोटो कॉपी आ गया है सफाई का, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। तो मैंने उनको बोला साहब कहीं नहीं सफाई हुई, पूरे शहर में कहीं नहीं सफाई हुई। बोले क्या बात कर, मैं बोला एक दिन मेरे को टाइम दे दो, आप आपका एक दिन का कीमती समय मेरे को दे दो, मैं आपको शहर को घुमा के दिखा देता हूँ कि कहाँ सफाई हुआ है। और कुछ वीडियो भी मैंने दिखाया है जीपीएस की सफाई कहीं हुई नहीं। ठीक है, मगर वो सफाई, अब मैं सफाई के पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं जवाब के पीछे जा रहा हूँ। तो मैं बोला सर आपने जब साइन किया तो मेरे लेटर को पढ़ के सब साइन किया कि ऐसे किया? तो बोला ये लेटर मेरे को नहीं मिला, खाली ये लेटर आया था मैंने साइन करके दिया। तो मैं वहां बैठा था विक्रम दराडे साहब के केबिन में, मेरे सामने 20-25 फाइल को उन्होंने साइन किया। कर्मचारी आया, साहब रख दिया, साहब साइन कर। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं बोला सवाल किया सर आपने कितना फाइल को साइन किया? तो मेरा मुंह देख रहे थे, मौला नहीं याद है। बोले मगर मुझे इतना मालूम है कि अंदाजा है कि 20-25 फाइल को आपने साइन किया। तो बोले होगा। मैं बोला आपको पता है कि वो फाइल में क्या है? वो फाइल में क्या है आपको पता है? जो साइन किया है वो सामने पढ़ा कि नहीं आपने? कुछ नहीं किया आपने, फाइल साइन किया है तो उसमें क्या है? किसी के प्रॉपर्टी फेर फार हुआ होएगा, किसी का जो है कि टेंडर पास हो रहा होगा, किसी का बिल पास हो रहा होगा, किसी का प्रॉपर्टी इधर की उधर जा रही हो, आपको क्या पता है? तो वो हालांकि पॉइंट में वो फंसे, जवाब नहीं दे पाए। तब मैं बोला सर मैं इसलिए बोला कि ये मुझे भी जवाब आपने ही दिया है। मुझे जब ये जवाब देने से पहले आपने मेरा लेटर पढ़ा क्या? ये लेटर आपको पढ़ना चाहिए था। तो ये महानगर पालिका का हमारे ये कार्यभार है
कि इनका जवाब जो है कि हमेशा उल्टा पलटा गलत रहता है जवाब, जिसकी वजह से जनता परेशान रहती है। और मैं जब इतने बड़े बड़े जो कदम उठाता हूं इनके इसी जवाब के वजह से ही उठाता हूं। तो आज मैं आप सबको बुला करके मैं यही चीज पब्लिक में शेयर कर देना चाहता हूं कि प्यारे भिवंडी वासियों, मेरे आप सबसे निवेदन है, मुझे ये जवाब मिला है कि इस साल पानी नहीं भरेगा, और जवाब में उन्होंने लिखा है, हमको उसका जवाब नहीं दिया कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन मैं आप सबके बता देना चाहता हूँ, ये कायदा है, अगर महानगर पालिका के किसी भी कार्य को देखे या कोई बात, अगर कोई दुर्घटना अगर होती है उनकी लापरवाही से, तो गुनाह दाखिल होता है। 10 लाख की आबादी वाली इस भिवंडी शहर में सबको तकलीफ आएगी, किसी को कम किसी को ज्यादा, और नुकसान भी लगभग हजारों लोगों को उठाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप लोगों का जान माल का नुकसान होता है, इस बार की बारिश में आपका घर डूबता है, आपका सामान का नुकसान होता है, जीव हानि की तकलीफ, आप सीधा अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो, ये कायदा है। तो ये 10 लाख की आबादी में अगर क्या 10 लोग भी महानगर पालिका के खिलाफ नहीं जा सकते? अगर इसी तरह से आप लोग चुप रहोगे तो महानगर पालिका ऐसे ही मनमानी घरजादी काम करते रहेगी और आपके लेटर का इसी तरह से उल्टा पलटा जवाब देते रहेगी। फिर क्या करोगे आप? इस पूरे मामले में आपका अगला कदम क्या? इस मामले में अभी तक मैंने बहुत कुछ किया है, अब मैं क्या करूं? जान अपनी जोखिम में डाल करके आत्मदाह करने जैसी कोशिश किया, अब इससे भी बड़ा और क्या करूं? आज मैं, जैसे आपने पूछा, मैं गटर में उतरा, नाले में उतरा, खड्डे में लौटा, आत्मदाह करने की कोशिश किया। अगर मेरे को अगर उस वक्त कुछ अनहोनी हो जाती तो मेरे बीवी बच्चे किधर जाते? तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं भिवंडी की जनता को जगाना चाहता हूं। आप जागो, जैसा कि आप जागो। आपने बताया कि संबंधित प्रदेशों में गुना दाखिल होना चाहिए। आपने 2023 से इसकी लड़ाई लड़ा, आपने पूर्व आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया, तो ऐसे में आपने अभी तक उनके ऊपर गुना दाखिल क्यों नहीं किया था? देखो, मैं जब मेरा कार्य अभी जब चालू है, जब एक तरफ से, तो फिर अभी गुना दाखिल करने का, लेकिन अब नौबत आएगी तो अब मैं करूंगा।